हाय गाइस, आज की वीडियो है 35 आइल्ट स्पीकिंग फ्रेजेस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 35 फ्रेजेस। तो ये आपको बैंड 9 लेके आ सकते हैं आप इन फ्रेजेस के साथ। तो इससे पहले कि हम फ्रेजेस पे जाए, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि वो क्या होता है स्पीकिंग एग्ज़ाम। तो स्पीकिंग एग्ज़ाम होता है 11 to 14 मिनट्स का और 3 पार्ट्स में होता है। इसमें से पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट होता है वो आपको एक शीट ऑफ पेपर देते हैं, उसमें से वो क्वेश्चन पूछेंगे, और पार्ट 3 में उसी पार्ट को एलैबोरेट करना होता है। तो ये हो गया आपका स्पीकिंग एग्जाम 11 to 14 मिनट्स का। अब जाते हैं फ्रेजेस में। ये फ्रेजेस अगर आप याद कर लें और इनकी प्रैक्टिस कर लें, फिर आपका बैंड 9 स्कोर आ सकता है। तो पहला कैटेगरी है फ्रेजेस का, एक्सप्रेसिंग लाइक्स और डिसलाइक्स। तो इसमें आ जाता है दिस अपीयर्स टू मी। इससे मतलब कि इंस्टेड ऑफ सेइंग आई लाइक दिस और आई डिसलाइक दिस, आप कहते हैं दिस अपीयर्स टू मी। आप ये भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं आई गेट अ लॉट ऑफ प्लेजर। आप प्लेजर यूज़ कर लें वर्ड, आई गेट अ लॉट ऑफ प्लेजर फ्रॉम डूइंग दिस। फिर इसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड कीन। और कीन के मल्टीपल यूजेस हैं। कीन का है टू बी कीन टू डू समथिंग, कीन का है कीन ऑन डूइंग समथिंग, और नॉट कीन ऑन डूइंग समथिंग। और ये कीन एडजेक्टिव भी यूज़ हो सकता है, अ कीन समर। और कीन एक और एडजेक्टिव वाइज यूज़ हो सकता है, कीन फैन ऑफ चेल्सी और अ कीन फैन ऑफ आर्सेनल। और फिर इसके बाद जो वर्ड यूज़ होएगा वो होगा फॉन्ट। तो फॉन्ट को आप यूज़ कर सकते हैं टू बी फॉन्ड ऑफ समथिंग, टू बी फॉन्ड ऑफ डूइंग समथिंग, टू ग्रो फॉन्ड ऑफ समवन और समथिंग। तो इसमें आप फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। फिर हम आते हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ फ्रेजेस पे। सेकंड कैटेगरी है आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन। तो कभी कभी ऐसे होता है कि आप एग्जामिनर कुछ बोले और आपको समझ नहीं आई कि आपने क्या मतलब कि आपको सही सुनाई ना दिए, या आपको कन्फ्यूजन हो कि उन्होंने क्या बोला। तो फिर आप यूज़ करेंगे सॉरी आई डिडंट क्वाइट कैच दैट, आप यूज़ कर सकते हैं। या आप यूज़ कर सकते हैं कुड यू प्लीज से दैट अगेन, या कुड यू एक्सप्लेन व्हाट यू मेंट बाय दैट। इस तरह आप 3 यूज़ कर सकते हैं फ्रेजेस जिससे आप क्लैरिफिकेशन आस्क करते हैं। अब हम नेक्स्ट फ्रेज कैटेगरी में जाते हैं। नेक्स्ट फ्रेज कैटेगरी है प्रोवाइडिंग क्लैरिफिकेशन। प्रोवाइडिंग क्लैरिफिकेशन, अब क्या होएगा कि आप एग्जामिनर को क्लैरिफाई आपने करना है इंस्टेड ऑफ द अदर वे अराउंड। तो फिर आपका होगा टू पुट इट अनदर वे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज व्हाट आई मीन इज। तो ये आपके 3 हो गए प्रोवाइडिंग क्लैरिफिकेशन। अब हम जाते हैं नेक्स्ट फ्रेज कैटेगरी में। तो नेक्स्ट फ्रेज कैटेगरी है नॉट श्योर व्हाट टू से। नॉट श्योर व्हाट टू से। तो इसमें आ जाता है इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा होता कि आपने क्या बोलना है, तो आप ये फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन 1, फिर 2 है दैट्स अ गुड क्वेश्चन, फिर 3 है आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट बिफोर। तो इस तरह आप लूज़ नहीं करते, क्योंकि फ्लुएंसी वो देखते हैं कि कितना आप तेज़ी से रिप्लाई करते हैं। तो फिर इस तरह आप लूज़ नहीं करते मोमेंटम। तो फिर आप नेक्स्ट फ्रेज कैटेगरी में आते हैं। तो फिर ये है अग्री विद समथिंग। 5 agree with something। तो इस तरह है I couldn't agree more, I totally agree, या ये 3 आप यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी लिख के आपको देता हूँ। absolutely, absolutely, definitely, या precisely। तो ये आप 3 यूज़ कर सकते हैं इन द आइल्ट्स स्पीकिंग एग्जाम के। अगर आपने अग्री विद समथिंग करना है तो आई एब्सोल्युटली अग्री विद दिस, आई प्रिसाइसली अग्री विद दिस, आई डेफिनेटली अग्री विद दिस। फिर इसके बाद होएगा आई टेंड टू अग्री विद दैट, आई टेंड टू अग्री दैट, इट डिपेंड्स, आई थिंक इट रियली डिपेंड्स। तो ये फिर बाकी फ्रेजेस हो गए। तो ये हो गया इस कैटेगरी के फ्रेजेस। अगली कैटेगरी है डिसअग्री विद समथिंग। डिसअग्री विद समथिंग। तो इसका हो गया दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, हाउएवर, दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, हाउएवर दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। आप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं, दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, हाउएवर दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू।
ऐसे आप कंबाइन भी कर सकते हैं इन दो फ्रेजेस को। अब हम नेक्स्ट फ्रेज कैटेगरी में जाते हैं। फिर फ्रेज कैटेगरी है एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन। एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, तो इसमें आ जाता है एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, एज आई सी इट, एज फार एज आई नो। तो इसमें आपके आगे तीन आपको फ्रेजेस मिल गए, तो इसमें आप ये तीनों यूज़ कर सकते हैं। आप और भी यूज़ कर सकते हैं आई सपोज, और या आई वुड इमेजिन, या आप ये भी यूज़ कर सकते हैं आई एम कन्विंस्ड दैट, देयर इज़ नो अदर वे, आई हैव नेवर रियली थॉट अबाउट इट। तो ऐसे आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए आप ये फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं लास्ट में, फिर हम पार्ट 8 में आते हैं, हाउ टू फिनिश टास्क 2, कंक्लूजन ऑफ टास्क 2। कंक्लूजन, तो इसमें आ जाता है दो तरीके से आप टास्क 2 जो पार्ट 2 है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। टू सम अप या टू रैप अप। तो इस तरह आप जब आपने कंक्लूड करना हो टू सम अप, टू रैप अप, आप इनको यूज़ कर सकते हैं कंक्लूड करने के लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपने हमसे रब्ता करना तो नीचे दिए नंबर में हमें कांटेक्ट करें, और अल्लाह हाफ़िज़।